ओम शांति। 23 नवंबर 2025 रिवाइज कोर्स है 31/12/2007। नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। कब है तुम्हारा नया वर्ष? अभी नया वर्ष नहीं आएगा। कितने? हाँ, विक्रम संवत चेंज होता है तो तुम्हारा नया वर्ष शुरू होता है। तुम्हारी जो भट्टी चलेगी 3 मास की, कौन सी स्थिति में आ जाना चाहिए? अखंड महादानी। अखंड महादान क्या होता है? तुम्हारे वाइब्रेशन के द्वारा निरंतर स्वयं का वायुमंडल पहले क्या करेंगे? चैरिटी कहाँ से शुरुआत करेंगे? खुद से। अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न। कोई ऐसा कारण ना बने कि तुम्हारा चार्ट लंबे समय के लिए मिस हो जाए। बहुत बड़ी बात है। साधारण ही समय दिन प्रतिदिन क्या होगा? परीक्षाएं बढ़ेंगी कम होंगी? बढ़ेंगी। तो अखंड निर्विघ्न, एक दिन भी तुम्हारा चार्ट मिस ना हो। माना इतनी अपनी खुद की व्यवस्था करते रहो कि आने वाली जो छोटी मोटी परिस्थितियां हैं, चाहे कर्म भोग की हो, चाहे कोई भी मेंटली तुमको टेंशन होती है, नहीं होती छोटी मोटी, इनको तो क्या होती होगी जो समर्पित है, लेकिन बाहर जो घरग्रस्त में है, तो अगर कोई विघ्न नहीं आता है तुम्हारे चार्ट में तो क्या कहेंगे? अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। सफलता तुम्हारी कब कहलाती है? हाँ, जो टारगेट लेके शुरुआत करते हो चार्ट की, जब वो चार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तो इसको कहेंगे सफलता मूर्त। ऐसी सफलता प्राप्त करते करते तुम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचोगे। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सन्मुख हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए क्या कहते हैं? कोई कोई कहाँ वाले ले जाएंगे? कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित, परमात्म प्यार में लवलीन, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्म दीपक को देख हर्षित हो रहे हैं। जिनके दीपक कैसे हो गए? कितने बज गए? हाँ, बेहद के 2 बज गए और ट्रेन तो ऐसे हर्षित जो आत्म दीपक है उनको देख रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। जो नवीनता तुम्हारे आने वाली है, तुम्हारी मन बुद्धि में जो नवीनता है, जो तुम्हारी एकाग्रता में नवीनता है, उसका क्या है? संगम है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग उत्साह, पुराने जैसा नहीं। हाँ, नया उमंग उत्साह कैसा हो? भक्ति मार्ग में तो हर साल मनाते हैं, फिर वैसे के वैसे। ये नया उमंग उत्साह कैसा है? जब तुम्हारे अंदर नवीनता आती है, जो भी एकाग्रता में तुम्हारी वृद्धि होती है, जो भी जटिलता है तुम्हारे पास, छोटी मोटी जिस तरह की भी है, उससे छुटकारा होना माना नया उमंग उत्साह। स्वयं परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख
दिल में उत्साह है, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में और जबरदस्त वायुमंडल बनाएंगे क्या। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है, और आप लक्की लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्सव है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जलाते वर्ष मनाते, और बाप दादा आप इतने चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। इनके साथ जगे हुए दीप, ऐसे बुझे हुए भी जगेंगे, लेकिन बाप दादा कौन से अच्छे लगते हैं? जो जगे हुए दीपक है। यह तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। कहाँ बैठते हो? भ्रुकुटी में कितना समय? हाँ जी, अरे आने वाले समय का टारगेट तो लेके चल रहे हैं ना। और वो भी क्या चाहिए? तपस्या चाहिए। इसलिए वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनका चार्ट कम होता है, उसको कवर करने के लिए छलांग लगाते हैं। ये वो है इनकी हाइट। क्या करना चाहिए? जिस दिन कम हो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, और फिर उसको कवर करने के लिए तुमको जो, अगर तुम कवर करते हो उसको राउंड फिगर में लाते हो तो है, नहीं तो फिर इसी में ही लगे रहो। ऐसे लगे हुए हैं ऐसा नहीं है कम बात है, कम बात नहीं है, लेकिन अभी तुमको ये एहसास नहीं है मैं और कितनी ताकत लगा सकता हूँ, और यथाशक्ति तुम रोज कर ही रहे हो। तो निमित्त मात्र हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। रोशनी होगी नहीं होगी उनके आगे? या भक्ति मार्ग की तरह जगे? अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। इतना निश्चय बुद्धि कैसा? ये दीपक कैसा है? ये अविनाशी है, माया की ताकत नहीं कि इसको क्या कर दे, बुझा दे। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं के प्रति नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। तुम्हारा जो पुराना संकल्प था, यथाशक्ति था, उसको पूरी ताकत से क्या किया तुमने? सबने पुराना संकल्प और पुराने संस्कार को विदाई देने का संकल्प किया। विदाई देने का संकल्प किया या विदाई हो गई? वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे। नए वर्ष में जो नया टारगेट लेते हैं, तो फिर उसको कहां तक पूरा करना है तुमको? अगला लक्ष्य क्या है तुम्हारा? कौन से ईयर तक तुम्हारा टारगेट है? 34 तक। इनसे मिलो। हाँ, 27। कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे? कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे? सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। ये है सबसे बड़ी सच्चाई। और सबसे बड़े परिवर्तन का आधार क्या होगा? कौन सी पावर? वाइब्रेशन की पावर। जितनी एकाग्र बुद्धि है उतना ही उसका वाइब्रेशन कैसा होगा, उतनी ही दूर तक मार करता है। सोचो आप, कहां भी वो आत्मा बैठी हुई है जो आपके क्या है, कुल की है, जानती भी नहीं है आपको, लेकिन वो वहीं प्रभावित होगी। सोचो, ये है वाइब्रेशन की पावर। तो पूरा विश्व, कौन सा विश्व? ब्राह्मणों के विश्व को प्रभावित करने वाली आत्मा। इसलिए चिंता नहीं होनी चाहिए। कौन सी?
जब श्रेष्ठ आत्माएं बीज रूप अवस्था में जाएंगी तो छोटी मोटी, हाँ तुमको तो क्या है यहाँ पे, लेकिन बाहर छोटी मोटी क्या हो सकती है, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। या तो साथ के साथ कदम बढ़ाते हुए चल रहे हो, फिर तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अलवेलापन है, ढेर सारा, उतना नहीं, लेकिन फिर भी, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। बाप को क्या है, प्रॉमिस किया है, ले जाऊंगा, तुम्हारा रोना धोना नहीं देखेंगे। ऐसा लग रहा है सही टांग से घसीट के ले जा रहे हैं, ले ही जाना है। तो जो कैसी सीन होगी वो कितना नष्टो मोहा हो जाते हैं तब तक। कौन, जाने वाले, ले जाने वाले, ले जाने वाले। विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, कोई साधारण थोड़ी हो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले ही जाना है। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे। जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे। प्रकृति जीत, कौन सी प्रकृति को जीता हुआ है, हाँ ये जो 5 तत्व है इसको जीता हुआ है, जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। कहाँ तो थोड़े समय के लिए, और तुम्हारे कुल को कितना निश्चय बुद्धि हो जाए, क्या बोलें, हाँ मजा आ गया। तो इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए। बड़े से बड़ा खजाना अगर तुम्हारे पास है तो कौन सा, ब्राह्मणों की दुनिया में समय है, लेकिन समय को सफल करने की युक्ति नहीं है। अब मान लो कोई घर गृहस्थ में है तो सफल किसको करना है, कैसे समय से तुम्हारा भी समय कैसे सफल होता है, तुम तो समर्पित हो, ढेर समय है, लेकिन सफल कब को बोला जाता है, हाँ जब तुम अटेंशन देते हो तब सफल होता है। केवल समय ही होना काफी नहीं है, जब जब तुमने अटेंशन दिया। ऐसे कोई घर ग्रस्त में बिजी होते हुए भी अटेंशन दे सकता, नहीं दे सकता, हाँ तो कितनी मदद मिलती होगी। लेकिन क्या कहा, विशेष समय का खजाना भी कभी भी व्यर्थ ना जाए, 1 सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। क्या 1 सेकंड भी, इतना अटेंशन, समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। इसलिए कहते हैं पूरा विश्व, अगर विश्व के ही दाता बनना है तो कितनी ताकत चाहिए। सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, मस्तक पे लगा के लाए हो क्या। हाँ अगर तुमको पहले से ही टचिंग होती है, खुश होने लगते हो कि अब कौन सा समय आ रहा है? बहुत गई थोड़ी की भी, हो गया काम। जन्म सिद्ध अधिकार है, उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। ये है रूलिंग कंट्रोलिंग पावर। क्या अनेक जन्म साथ रहने वाले, जो संस्कार धारण हो गए ये जाने वाले नहीं है, ये संस्कार रूप में क्या चलेंगे, अनेक जन्म जन्म जन्मांतर चलेंगे। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। आधा कल्प तो कितनों को, कितनों को आधा कल्प, लो 9 लाख के लिए बोलते हैं जीवन मुक्ति, और तुम्हारे लिए सोचो, जन्म जन्मांतर की बात आती है। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा, आधा नहीं, क्या कहा, पूरा समय ही प्राप्त होगा।
श्वास को सफल करने से भविष्य में देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। वाह, वाह भाई। है तो जड़, लेकिन वैल्यू है किसकी? ओम शांति। कैसे हैं आप? किसकी वैल्यू है? क्या बोला और किनको बोला? घट्टा पर करेंगे। और किस चीज की बात निकली है? काम की बात है आपकी, श्वास की बात निकली है। हाँ, जब श्वास रोकते हो कुछ सेकंड के लिए मन रुक जाता, नहीं रुक जाता? हाँ, 5-10 सेकंड के लिए श्वास आराम से, 20 सेकंड, आधा मिनट भी रोक सकते हैं। रोक, इससे फिजिकल फिटनेस का भी आधार है हठ योग, नेचुरल नहीं है। लेकिन कम से कम तुमको क्या है इसमें? अरे फिजिकल फिटनेस का ही बताया। सोचो, गिफ्ट हो गई। आज दुनिया में क्या चाहते हैं? मन नहीं इतना चाहते, क्या शरीर क्या रहे। और तुमको चिंता किसकी है? तुमको मन की चिंता है। लेकिन शरीर भी स्वस्थ होना, जितना सुंदर तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा उतना ही तुम क्या करोगे? मन मनाभव करोगे। तो क्या कहा? आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं, बीमारी का नाम नहीं। इसलिए रेचक और कुंभक ये क्या है? ये बहुत बड़ा साइंटिफिक है। डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? वहां डॉक्टर होंगे? यहाँ के डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की है तो क्या बन जाएंगे? भविष्य में डॉक्टर बन जाएंगे। वे क्लिनिक खोल के बैठे हैं, कोई पेशेंट ही नहीं है, भूखे मरेंगे बेचारे। राजा बन जाएंगे ना? कौन? डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना, भविष्य के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। एक होता है श्वास को सफल करना और दूसरा होता है इसको सफल करना, संकल्प को सफल करना। बहुत अंतर है। तो इससे फिजिकल फिटनेस का आधार है। तो ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते हो जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं, शक्तियों को सफल करते हो। उसकी प्रारब्ध वहां सब शक्तियां, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियां, सत्ताएं वहां प्राप्त होंगी। किनको चाहिए दोनों सत्ताएं? जिनको क्या करना है? वहां राज्य करना है। धर्म सत्ता भी और राज्य सत्ता है। कहां से गायब हो जाती है? धर्म सत्ता, राज सत्ता। राज्य सत्ता रहती, धर्म सत्ता गायब। कहां से? द्वापर। और फिर कहां थोड़ी सी मिल जाती है तुमको? धर्म सत्ता भी, राज्य सत्ता भी है। हाँ, लास्ट में सिख धर्म में, हाँ, वहां राजा भी दिखाई है तो धर्म भी दिखाई है। क्योंकि अब वापस तुमको फिर कहां जाना है? फाउंडेशन में जाना है। तो गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं। तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया? पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया? क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया तो कितना सफल किया? चेक करना है। और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। क्योंकि दिन प्रतिदिन तुम्हारा क्या होना चाहिए? स्टॉक बढ़ना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। एक सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ ना जाए।
पहले बताया था कि संगम समय का सेकंड सेकंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। क्या सेकंड सेकंड नहीं है लेकिन वर्ष के बराबर है? ऐसे नहीं समझना, एक सेकंड एक मिनट ही तो गया। व्यर्थ जाना इसको ही अलवेलापन कहा जाता है। तो लास्ट में कितने सेकंड का खेल होगा जिसमें पूरा ही तुम्हारा 84 का क्या हो जाता है, चक्कर कंप्लीट। एक सेकंड, सेकंड सेकंड, एक सेकंड कितना, यहां क्या बताया, एक वर्ष के बराबर। तो तुमको कितने सेकंड मिलते हैं भविष्य के लिए? एक भट्टी में कितने सेकंड समय होते हैं? 4 सेकंड समय होते हैं। सोचो, हर उन 4 सेकंड का जब 84 सेकंड हो जाए तो कितनी बड़ी प्रारब्ध जमा होगी तुम्हारी, कोई प्रारब्ध बची ही नहीं उसके बाद। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। कौन? संपूर्ण फरिश्ता बन गया। बनना क्या था? फरिश्ता के ऊपर क्या होते हैं? फरिश्ते के ऊपर क्या होते हैं? ऊपर कहां तक जाना है तुमको? परमधाम तक जग। सूक्ष्म शरीर भी ना रहे, बीज रूप अवस्था की संपन्न स्टेज, ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज। फरिश्ता स्वरूप क्या है? नीचे की स्टेज है, उसके ऊपर कहां जाना है? फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामानुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पार्ट के निमित्त बने। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ क्या हुआ कितना हुआ, एक दिन भी चार्ट मिस नहीं होना चाहिए। क्या है? ये रिसर्च है। कैसे? कितना सफल किया और कितना व्यर्थ हुआ। आगे चल के क्या देखोगे अपने चार्ट में? कैसे देखोगे प्रोग्रेस? सफल नहीं देखोगे, क्या देखोगे? व्यर्थ कितना जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा टारगेट 24 घंटे का है, तो अपने व्यर्थ को चेक करोगे। तो अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। तुमको सफलता हुई तो माना जैसे कि तुम क्या बन गए? समान बन गए बाप। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था जानते हो? किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन तक भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने का यह चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था, उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। किससे प्यार बताया? मुरली से। तो मुरली से क्या मतलब, क्या अर्थ निकला? मुरली सुनने सुनाने से प्यार या धारण करने से प्यार? धारणा स्वरूप। तो याद रखना, ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलवेलापन नहीं। मुरली में सुने कोई ऐसा पॉइंट? अलवेलापन नहीं, अलर्ट। कौन सा है? हाँ सोचो, आलस आता तो घूमने लगता था। सोचो, मतलब अमृत वेले बैठने का कोई रोल ही नहीं था ब्रह्मा बाप का, ब्रह्मा बाबा का नहीं है। तो लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने पार्ट से सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। पालो ब्रह्मा बाप बोलते हैं ना। तो 3 बातों का मंत्र देके गए, याद है? जो जितना अलर्ट होंगे
3 बातों का मंत्र दे के गए, याद है ना सबको? जो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। आलस से भी बड़ा कौन सा तुम्हारा शत्रु? अलबेलापन। जितना बड़ा महारथी है उसमें अपनी तरह का अलबेलापन है। जिस सूक्ष्मता में वो टिक सकता है, अगर उसमें टिक नहीं टिके, सहज याद रूप में कर रहा है, बीज में टिक रहा है, तो उसका वो भी क्या है? अलबेलापन। तो जितना जो अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन का विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना? अगर इन 3 शब्द को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन जाएंगे। तो एक बात सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी, क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अब इसकी आवश्यकता है। समय जितने जितने कम होता जाता है उतना समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हो सकता है? पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है? हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो। जो कर सकता है, कर सकते हो? मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है, मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो। अगर अखंड हो गया तो क्या करो? मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो। वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणों का व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। क्या बोला? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। किसमें निराकारी? मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्म में तो आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। क्या कहा? अगर स्वयं सहज, असहज नहीं, सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहो, इसलिए इसको कहा है नेचुरल, तुम्हारी नेचर में आ जाए तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुणमूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती हैं, सुनना नहीं चाहते। क्या चाहते हैं वो? आप प्रैक्टिकल दिखाओ। तो आपस में भी क्या कहते हो? कौन बना है? तो प्रत्यक्ष रूप में गुणमूर्त देखना चाहते हैं तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनना कोई नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। ये कब की वाणी है? 2007 और अभी लगभग 20 वर्ष ऊपर हो गए, सोचो। इसलिए अब क्या स्थिति है? अब तो उनको उम्मीद ही नहीं है कि कोई हो सकेगा, कि जितनी भी दीदी दादी दादा थे सब शरीर छोड़ के चले गए। अब तो कहीं उम्मीद ही नहीं है कि कुछ क्या होगा, ऐसा कोई प्रैक्टिकल हो सकेगा। लेकिन वाणी ही में है, प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा? तो अभी यह विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, साकाश फैलाओ। वाइब्रेशन का साकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। तुम्हारे से कनेक्टेड भी नहीं है, तुमको जानती भी नहीं है, लेकिन ब्लॉड ड्रामा का हिसाब किताब है।
शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व साकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा साकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान दो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुण मूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना? कौन सी को टोली? गुणों की टोली खिलाते हो ना? अच्छा, वो हड्डी की टोलियां खिलाते हैं, गुणों की टोलियां खिलाते हैं। तो सोचो किनको इशारा दे रहे हैं? जो चात्रक हैं, जिनको अच्छा ही नहीं लगता अपनी कमी कमजोरी, और ललायत हैं, कब ये निकले, तो जब वो कमी कमजोरी निकलेगी तो फिर क्या ऐड होने वाला है उसमें? गुणों का संचार होता है। तो मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, तो टोली खिलाने में खुश हो जाते हो ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं क्या? कोई आत्माएं भागंती भी, हाँ भाग तो गए, माया लेगी तो भी क्या याद आती है? ब्रह्मा भोजन में कितने आ जाते हैं। ब्रह्मा को आश्रम पे जाके देखो, गुरुवार में कितना ढेर लगता है, किस लिए है? हाँ, ले आजकल डरने लगे, क्योंकि तिलक करेंगी अगर तो फिर कम से कम 101 तो देना पड़ेगा। इसलिए सोच रहे इससे होटल में जाके खा लो। आजकल ये भी बहुत चतरे हो गए हैं ब्राह्मण। मालूम है टोली तो मिलेगी, लेकिन साथ में तिलक लेके भी बैठ जाते हैं। लेकिन याद तो करते हैं ना, और बातें भूल जाते हैं, लेकिन टोली याद रहती है। तुम्हारी प्यार से दी हुई टोली, क्या जब हद की टोली याद रहती है, तुम्हें अगर बेहद की टोली बांटी कोई भूल सकेगा? कितना भी अनिश्चय क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, अनिश्चय रूपी मौत, तो भी तुम्हारी टोली याद रहेगी। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की समीपता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है, जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की। कोई कैसा भी हो, यह नहीं सोचो यह बने तो मैं बनूं। तो अचानक का खेल दादी का कौन सा हो गया 2007 में? वो भी अचानक हो गया, नहीं तो कितने रोज का दी थी साकाश, कितने रोज रही? 7 रोज तक कहाँ रही? आईसीयू में। उम्मीद नहीं थी कि पूरे विश्व में योग चल रहा था कि हम बचा लेंगे, तो क्या हो गया? वो भी अचानक का खेल। इसलिए तैयार रहना चाहिए। कोई कैसा भी हो यह नहीं सोचो बने तो मैं बनूं। नंबर 1 बनना है तो कभी यह नहीं सोचना कि यह बने तो मैं बनूं। पहले पहले किनके लिए है? यह बने तो मैं बनूं। कौन फॉलो करेंगे पहले पहले? हैं जी? कोई नहीं करेंगे, 1-2 के ऊपर छोड़ेंगे। हैं? चंद्रवंशी पहले फॉलो करेंगे, सूर्यवंशी से पहले इनसे मिलो। पहले महारथी फॉलो करेंगे। महारथी किसके और उंगली उठा सकता है? उठा सकता है? तो यह नहीं सोचना कि यह बने तो मैं बनूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो गया ना। उसने तुम्हारा परिवर्तन कर लिया, तुम उसको देखते रहे, ये बदले तो मैं बदलूं। क्या आप दूसरा नंबर बनना चाहते हैं कि पहला नंबर बनना चाहते हैं? वैसे अगर किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे? सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ। इसलिए सामने से जो भी छोटा मोटा पेपर है वो क्या है? वो तुम्हारे लिए क्या है? ट्रेनिंग कहो या आईना कहो, तुमको अपना मुखड़ा दिखाता है। अगर कोई सामने परिस्थिति ना हो, माया ना हो, और तुम तो फूल के गुप्पा हो गए, हम तो संपूर्ण बन गए, तो क्या करते हैं ये तुमको? अरे माया है तुम्हारी क्या सहयोगी है। क्या बोला है? किसकी बेटी है? हाँ, बाप की बेटी है। खूब फतकाव वाली नहीं है ये। तो तुमको तो क्या करती है, विदाई लेनी है तो जाते जाते
थोड़ा सा जाते जाते टॉयल करती है। तो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा, हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन पार्ट बजाया, जिसने पहले पहले अर्जन किया, धारण किया, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा, मुझे करके और करेंगे। और को देख मैं करूंगा नहीं, मुझे देख और करेंगे। ये है बड़ी से बड़ी सेवा, प्रैक्टिकल अपने स्वरूप से सेवा। यह ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है, सफलता मूर्त, सफलता मूर्त अखंड दानी, माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। क्या तुम्हारे वाइब्रेशन से माया क्या हो, दूर से ही भाग जाए। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहां आएगी। तो अभी इस वर्ष क्या बनना है, सबका एक आवाज दिल से निकले, यह बाप दादा चाहते हैं। वह क्या, नो प्रॉब्लम कंप्लीट। क्या नहीं बचा किसके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम जो टारगेट लेते हैं चुटकी में पूरा कर लेते हैं। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नजदीक मन का बनना ही है। क्या, विजय माला के नजदीक मन का, और विजय माला में आना, ठीक है ना, बनना है ना। मधुबन वाले बनना है, नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ, नो प्रॉब्लम। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा, जिस्मानी नहीं। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है, फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल आप ही बाप के समान बने हैं, याद है क्या, पूछा, याद है क्या कहा, कितने आप ही बाप के समान बने हैं, ब्रह्मा बाप के समान, याद है, पूछा, अनगिनत बार बने हो। तो यह नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं, और हम ही बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे। कर्म करते करते क्या आ जाता है, अलवेलापन कर्म में दिखाई दे। संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, कौन सा, हर कर्म तुम्हारा कैसा हो, योग युक्त हो, बाप समान हो। तो होमवर्क मिल गया, मिला ना। अब देखेंगे नंबर वार में आते हैं या नंबर वन में आते हो। क्या, नंबर वार, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन छोटा सा जो कुल है वो नंबर वन है। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं, और बाप दादा दूर बैठे दिल तक नशीन बच्चों को, हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सन्मुख इमर्ज कर दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है, और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करता है। इसे ध्यान रखना चाहिए। अमृत वेले में पूरी नोंद है तुम्हारी भविष्य की, इसमें अमृत वेले में भविष्य की पूरी नोंद है। कम से कम अमृत वेला कितना है तुम्हारा, पूरी नोंद कैसे है उसमें, कम से कम, है जी, हाँ 3 से 5, 2 घंटे है ना। तो उसमें तुम्हारा कितना हो जाता है मेहनत का, बोलो, है जी, हाँ, मतलब 2 घंटे में कितना हुआ, 80 हुआ। अरे रुक तो, 40 बच्चा बुद्धि, 80 हुआ मेहनत का, नहीं होता, होता है ना। शाम को कितने घंटे मिलते हैं नुमा शाम के, 4 घंटे। तो ये कम से कम ये एवरेज है, 40 माना मेहनत, तो कितना हुआ
160, टोटल कितना हो गया 240। अब तुम्हारे पास ट्रैफिक कंट्रोल कितने हैं 24, चलो 20 ही मान लो। 4-5 में तो तुम कोई प्लानिंग ही आ जाती हो, चलो बैठे हम प्लानिंग ही करने बैठ जाओ। 20 तो मिलते नहीं मिलते, उसमें अगर पूरी तरह से मेहनत करती हो तो 20 पांजा, अरे मेहनत का तो दो ना, कितना हो गया, कहाँ पहुंच जाएगी तुम है? सोचो, ऐसे फोकट में 360 मिल रहा है, और 360 कितना है इसका 75% और 80 का है। इसलिए कहा जो अलवेलापन है तुम्हारा बेहतर है अगर तुम क्या करते हो उसको कवर करते हो, और यही आधार बन जाएगा। ध्यान रखना, ये तपस्या ही तुम्हारा भविष्य का आधार बन रही है, कोई जादू होने वाला नहीं है, इसी में नंबरवार होंगे हम। इसलिए मुख्य अमृत वेला और नुमा शाम सबसे वैल्यूबल है, ये ही है। इसमें ढेर की ढेर माया आएगी, लेकिन इसमें तुम अलर्ट रहो, तुमने सब कुछ पा लिया। सोचो, और ये तुम्हारा रिफाइन हो जाए, अमृत वेला तुम्हारा 4 घंटे का हो जाए, नुमा शाम 4 घंटा का अमृत, और कहाँ पहुंच जाओगे, कितने पे पहुंच जाओगे है 480 पे पहुंचोगे। अरे अमृत वेला 100% हो गया, नुमा शाम 100% हो, 4 घंटे दिन में हो गए तुम्हारे 720। सोचो क्या मुश्किलात है भाई। अगर मुरली में बोला है उनके लिए 8 घंटे, और तुम्हारे लिए साकार मुरली में आया ना कुछ दिन पहले, सोचो। इसलिए अभी तो बिल्कुल कौन सा समय है, ये लास्ट का समय है, अभी अलवेलापन नहीं। और कितनी भी माया है तो चिंता नहीं करी, लास्ट में किसकी झोली में डालो, हाँ, लेकिन रोज अलर्ट, तो तुम्हारा संस्कार अलर्ट रहने का बन ही जाएगा, और सफलता तुम्हारा हाँ जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करते हैं, इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं। वह यहाँ स्टेज पर रखते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले पहुंच जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को, सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को, सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले, मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा, तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुना याद प्यार दुआएं और दिल की तख्त सदा दिल तख्तनशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो दिल में सन्मुख है क्या है, दिल का तख्त किनको मिलता है, कौस कौन सा यादगार है इनका, देलवाड़ा, कितना सहज होता है इनके लिए क्या। हाँ, ये तख्त की निशानी है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सन्मुख हैं वह दूर बैठे दिल तख्त पर हैं, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो, आधा क्लास पहली बार का आया है, पीछे वाले हाथ हिलाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में, बहुत अच्छा। अच्छा, पहली बारी आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो, तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव। वाह भाई, 2007 खत्म हो रहा है, कौन सा वरदान दिया, अमर भव। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। आज ही बोला कि मनसा द्वारा जब वो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति जो भी है अपनी वाइब्रेशन उसको फैलाओ। हाँ जी, लेकिन फिर साथ में ये भी बोला कि अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः
ये जो जब तुम्हारी नेचुरल हो जाएगा तब। लेकिन अभी भी तो सफल करना है। हाँ जी। जब तुम मेहनत करते हो तब भी तुम्हारा वायुमंडल पहले स्वयं के लिए और फिर दूसरों के लिए। इसलिए जब संगठित रूप में ताकत लगाते हैं तो वायुमंडल बनता है। हर एक की अपने प्रति जिम्मेवारी होती है। हाँ जी। इसलिए पहले ताकत लगाना, फिर जब नेचुरल रूप से हो गया फिर तो तुम अखंड महादानी हो ही हो। हाँ जी हाँ, फिर तो नेचुरल और नेचर में आ जाएगा। और फिर ये बोला कि जब मनसा वाचा और कर्मणा तीनों द्वारा तुम एक ही साथ सेवा करोगे, हाँ जी, तब फिर अच्छा बनने वालों पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उनका टारगेट है, उनका भी लक्ष्य है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा कोई। जब दिखने लगते हैं, मेन दिखने में कर्म में कैसे आता है, क्योंकि मनसा तो दिखाई नहीं देती अंदर क्या चल रहा है ना। हाँ, गुण रूप जो बनते हो वो भी दिखाई देता है, लेकिन कर्म में जो तुम्हारा व्यवहार है या कर्म में जो तुम्हारा वायुमंडल है, अंतर्मुखता का जो वायुमंडल, वो जो वाइब्रेशन, वो अपना बहुत प्रभाव डालता है, ध्यान रखना। ये चुंबक है। जैसे वो बोलते ना, ड्राइवर की सीट पे साइड में कोई बैठा है, 1 2 3 सीट पे सोना मना है, सोचो ड्राइवर को भी नींद आ जाए। ऐसे अगर तुम योग युक्त होकर कर्म कर रहे हो, बोलने की दरकार नहीं, उसका प्रभाव है अपना, इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं है। सबसे बड़ा सहयोग। तो जो अच्छा बनने वाली आत्मा है उनको राहत मिले। हाँ जी। और फिर ये भी आज बोला कि नो कंप्लेन। जो महारथी है वो किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। महारथी तब क्या करे, उड़ा के उड़ा के कहाँ ले जाए। अरे महारथी को उड़ के कहाँ जाना है, वतन में जाना है। तो दूसरों को जब तुम्हारा वरदानी स्वरूप है तो उसका मतलब ही क्या है। एक होता है महादान और एक होता है वरदान। वरदान माना अब उसको इतनी मेहनत नहीं लग रही। अगर कोई मान लो परवश भी था, अब उसको वैसी मेहनत नहीं लग रही, तो तुम्हारे द्वारा इतना सुंदर वाइब्रेशन मिला तो वो आत्मा भी सहज छूट गई। हाँ जी। क्यों नहीं छूटेगी, नहीं मतलब ही क्या रहा। बिना छूटे कोई जाएगा परमधाम। हाँ जी, तो इससे हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। इसलिए महारथियों की अपनी सेवा है। फिर कहते हैं घुड़सवार प्यादे, तो महारथियों का संगठन चाहिए। 16,000 ये क्या है, महारथी तो पूरे विश्व का परिवर्तन कर देते हैं जब अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं। तो टाइम तो लगता है, लेकिन बड़ी से बड़ी सेवा, इनसे बड़ी सेवा कोई नहीं कर सकता। हाँ जी। उधर। हाँ जी। जैसे कि बोला ना, जो भी खजाने मिले हैं उन सबको सफल करना। हाँ जी। तो कैसे सफल करें, समय का, श्वास का, ये सब खजाने हैं। हाँ बिल्कुल, समय के खजाना सबसे वैल्यूबल। सबसे पहले कौन से खजाने का इशारा दिया, अभी आपको मालूम पड़ा है कि अभी रिसर्च हो रही है, बड़ी से बड़ी रिसर्च हो रही है। कौन सी, मन को क्या बनाना है तुमको, अमन बनाना है। इसलिए उसके लिए चाहिए समय। अगर कोई तपस्वी होता है, अगर उसका समय ही नहीं है तो प्रैक्टिस कैसे करेगा। जैसे अर्जुन को बहुत मुश्किल लग रही थी कौन सी सब्जेक्ट में, कि मन को कैसे रोकूं। फिर उसको अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास तो चाहिए और अभ्यास के लिए चाहिए समय। इसलिए पहले है समय का खजाना। और तब जाके तुम्हारा दूसरा खजाना कौन सा जो सफल होगा, संकल्पों का खजाना, जो मुख्य है। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए संकल्प का खजाना है। मन के मोह से नहीं रंगत, मन जीते जगत जीत। सोचो, और सबसे असंभव है मन को जीतना। उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए चाहिए समय। और तुमने अगर बहुत अच्छे से अभ्यास किया है तो माया का सामना करो। हाँ, ये ध्यान रखना, माया किनके पास आती है, असली युद्ध किनकी है यहाँ पे ब्राह्मणों की दुनिया में। जो योगी हैं उनकी असली युद्ध है, ये अहिंसक युद्ध है, सबसे बड़ी युद्ध है, इससे बड़ी कोई युद्ध नहीं है। मन को जीतने के लिए वानियों में सबसे बड़ी युद्ध बताया है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। सब तरह की माया योगियों के पास आती है ताकि सिद्धि स्वरूप ना बन जाए। इसलिए उनके लिए पहली कंडीशन समय। अगर किसी के पास समय है तो बहुत बहुत भाग्यशाली है संगम युग पे, बहुत बहुत भाग्यशाली संगम युग पे। फिर उस समय को सफल करना।
तब भाग्यशाली, अगर वो उस समय को सफल करते हैं। जमदे जामदे नहीं होता, लंबे समय का अभ्यास, अंत में तुमको सफलता मिल ही जाती है अंत में। लेकिन लंबे समय का अभ्यास के लिए चाहिए पहले समय का खजाना, फिर संकल्प के द्वारा सिद्धि स्वरूप बनना। संकल्प के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल हो गया, फिर तो जितना भी है जैसा यूज करना चाहता है तुम्हारे को इंस्ट्रूमेंट बना के यूज हो जाएगा। तुम्हारे 2 बोल सफिशिएंट हैं, 2 घंटे की जरूरत नहीं। क्या बोला अव्यक्तवाणी में, अनुभव के 2 बोल उसके मन तक लगेंगे। 2 घंटे जो तुमने भाषण किया था वो उनके दिमाग तक लगा था। तुम्हारे अनुभव के 2 बोल तुमने बोले, सेवा हो गई। वाचा की जास्ती जरूरत ही नहीं। अब कर्म करते करते, हर कर्म करते योग युक्त हो तो कितना सुंदर वायुमंडल है। क्या टूटा निकलेगा क्या? हा? अगर परवश हो जाते हो, कुछ भी ऐसा वैसा निकल जाता है तो देह अभिमान की वजह से निकलता है। तो अब तुम्हारे से गुण ही निकलेंगे, तुम्हारे गुण ही प्रत्यक्ष होंगे तुम्हारे कर्म के द्वारा। सोचो, चाहे गुणों का दान हो, चाहे शक्तियों का दान हो, चाहे वाचा के द्वारा तुमको दान करना है, इन सब का आधार पहले समय चाहिए, समय के बाद प्रैक्टिस करके तुम्हारी मनसा की कंट्रोलिंग पावर। और जिनके पास मनसा की कंट्रोलिंग पावर आ गई, जो है स्वराज अधिकारी बन गए, वो बड़े से बड़े सेवाधारी बनेंगे। इसलिए पूरा जितना भी है, क्योंकि अब सेवा का फील्ड था, सेवा फील्ड है तो कर्म का फील्ड है, कर्म का फील्ड है तो उनको प्रदर्शनी लगानी, मेले भी करने हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी है। लेकिन पहले क्या चाहिए थी? मनसा। और जिसने मनसा को सिद्ध कर लिया उसके लिए कुछ बचा नहीं। वाचा भी बहुत कम की जरूरत पड़ेगी उसको। हर कर्म उसके कैसे होने लगे? अब अकर्म होने लगे, उससे पहले सुकर्म हो जाते हैं, लास्ट में अकर्म की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। सोचो, तो हमारे स्व स्थिति में सब कुछ समाया हुआ है। हम एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। जैसा बाप को सेवा करवानी होती है, उस सेवा के हम क्या बन जाते हैं? निमित्त बन जाते हैं अनेक आत्माओं के लिए। और इसी को बाबा ने कहा है चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य प्रदर्शनी। वो जड़ प्रदर्शनी थी तो अनेकों को तीसरा नेत्र दिया। जड़ प्रदर्शनी क्या किया? पूरे विश्व को ज्ञान का नेत्र दिया। अब ये चैतन्य प्रदर्शनी अपने ही परिवार में क्या करेगी? अनिश्चय बुद्धि आत्माओं को तीसरा नेत्र देगी। अनिश्चय से निश्चय में आ जाएंगे। और बुझाए हुए दीपक है तो जल पड़ेंगे, और जले हुए दीपक हैं उनका आवाहन कर रहे हैं कि तुम्हारा भी विशेष आगे क्या है? विशेष सेवा का पाठ। हाँ जी। योग युक्त आत्मा की पहचान क्या होगी? योग युक्त, हाँ जी, हाँ, क्या बताया वानियों में? योग युक्त होगा तो युक्ति युक्त होगा। ध्यान रखना, जितना योग युक्त है उसको कर्म करने आगे कैसे? युक्ति युक्त, क्योंकि रह कहाँ रहे हैं? समर्पित है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो बाहर रह रहे हैं, तो योग युक्त होगा तो कैसे चलेगा? अब इसको समय को वेस्ट नहीं करना है तो युक्तियों का प्रयोग करेगा। बाहर हैं तो माया के ढेर सारे रूप हैं, तो वहां क्या चाहिए? युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा अपने समय को सफल करने के लिए। कहां तुम्हारा समय वेस्ट हो रहा है? वेस्ट हो सकता है जिसको तुमको श्रेष्ठ अवस्था बनानी है। उसके बाद जब तुम कहां टिक गए, सबसे पहले तुम्हारे संकल्प की सिद्धि होगी। सबसे पहले अगर तुम योगी हो तो क्या होगा? तुम्हारा जो भी संकल्प है वो पूरा होने लगेगा। अगर संकल्प पूरा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं अभी प्रैक्टिस में हो, लेकिन परफेक्ट नहीं बने हो। आज तो कल परफेक्ट बनना है, लेकिन कहां तक बनना है? जो भी शुभ संकल्प, वो नहीं, फालतू संकल्प नहीं, देहभान युक्त नहीं। रूहानी आत्माएं रूह में बन के राहत देने की जो सेवा है, वो तुम्हारे सब संकल्प पूरे होंगे। क्यों? ये बहुत बड़ी साइंस है। मन, योगी का जब मन एकाग्र हो जाता है तो एकाग्रता से सबसे बड़ी सेवा होती है। इसलिए अगर प्रूफ देंगे तो जितना बड़ा योगी होगा उतना ही बड़ा विश्व सेवाधारी। ध्यान रखना, ये तो विश्व की सेवा कर ही नहीं पाए। जोनल इंचार्ज अलग अलग बटे हुए हैं, फॉरेन के इंचार्ज अलग हैं, इंडिया के अलग हैं। क्या विश्व कहेंगे? हाँ, मिलके उन्होंने विश्व के ऊपर किया है, मिलके।
सैकड़ों ने मिलकर क्या किया है, विश्व को जीतने की कोशिश की है। अब सोचो, अब तुम अगर महान योगी हो, तुमको क्या बनना है, विश्व सेवाधारी। विश्व सेवाधारी हो तो जितने भी राजाओं ने सेवा की है, जितने भी राजाओं ने मान मर्तबा इकट्ठा किया है, और तुम्हारी झोली में लाके डाल दे, बैठे बैठाए तुम क्या बन गए। अगर योगी हो तो ये नहीं है तुम अंडरग्राउंड हो, तुम अपनी गुफा में हो, कोई नहीं जानता है। अरे सेवा तो हो, सेवा होगी, एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट बनोगे ही बनोगे। योग कोई गुप्त रहने वाली चीज नहीं है। हाँ, सबसे बड़े तुमको क्या बनना है, सेवाधारी बनना है, सबसे बड़े सेवाधारी। और एक्यूरेट सेवा तुमको करनी है। देह अभिमान में एक्यूरेट सेवा नहीं होती, उसमें मान शान आ जाता है, भाग दौड़ करते हैं, प्रदर्शनी की, मेले किए, आपस में ही कंपटीशन शुरू हो गया, क्योंकि मान शान मिलने लगा। उनको मालूम ही नहीं कि सेवा के साथ साथ घुन लग रहा है। वो स्वयं स्थिति छूटती गई, लेकिन मान मर्तबा मिलने लगा। लेकिन योगी के साथ ऐसा नहीं होता, अगर यथार्थ योगी है तो। नहीं तो अगर योगी को भी घुन लग गया, अपने योग का भी अहंकार हो गया, तो ऊपर से पटकेगा नीचे। इसलिए यथार्थ योग कब कहेंगे, जब तक वो विश्व सेवाधारी नहीं बनता है, तब तक योगी नहीं है। जितना बड़ा योगी उतनी ही बड़ा सेवा के निमित्त बनना ही है। इसलिए बाबा ने कई बार बोला, अगत्वानी में आया कि एक सब्जेक्ट में चारों सब्जेक्ट कवर हो जाती हैं। सुना कभी? सोचो आप, सबसे मुख्य सब्जेक्ट कौन सी बताई है? 4 सब्जेक्ट में याद के सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट है, तो उसमें दिव्य गुण भी आ रहे हैं, और उसमें ज्ञान भी आ रहा है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं, दिव्य गुण भी आ रहा है। वो वाइब्रेशन की सेवा, जो स्टार में राजधानी समाई हुई है, उन स्टारों में राजधानी समाई हुई है। सोचो, तुम्हारे स्टार में एक राजधानी है, तो उन स्टारों में राजधानी समाई है, सब के सब तुम्हारे कदमों में। ये है योगी की सेवा। इसमें टाइम लगता है, उस मन बुद्धि को एकाग्र होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर सेवा नहीं हुई तो समझो तुम यथार्थ योगी अभी बने नहीं। ये है वाइब्रेशन की सेवा। लास्ट, योगी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। सबसे बड़ी प्रैक्टिस कौन सी है? सबसे बड़ी प्रैक्टिस, अरे प्रैक्टिस कौन सी करोगे? आत्मा समझने की प्रैक्टिस। सबसे पहले भगवान ने परिचय परमात्मा का नहीं दिया, ध्यान रखना, आत्मा का परिचय दिया है। क्योंकि मालूम था ब्रह्मा के थ्रू कार्य होना है, लेकिन आत्मा की सब्जेक्ट एक ही है। मालूम था भविष्य में महादेव के द्वारा कार्य होना है, लेकिन वो सब्जेक्ट चेंज कहीं नहीं हुई, ध्यान रखना। ताने चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट कहीं चेंज नहीं हो सकती। इसलिए विश्व के किसी भी कोने में बैठा है, किसी भी रूप से याद कर रहा है, अगर मन एकाग्र हो रहा है तो मन आत्मा बन रहा है। क्या है? मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, अर्थात आत्म अभिमानी सबसे बड़ी सब्जेक्ट है। आत्म अभिमानी के करीब, सबसे करीब कौन है? अब परमात्मा उसके करीब है। जितना जितना एकाग्र बुद्धि हो रहा है, उतना स्वतः ही एक ही स्थान, जहां भी बैठा है, विश्व के जिस कोने में बैठा है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, लेकिन आंखें हैं नहीं है, देख सकते हैं, देखता। तुम इतना ब्रॉड रूप धारण कर सकते हो, एक ही स्थान पे बैठे बैठे किसी को भी देख सकते हो, एक साथ सबको देख सकते हो, साकाश देख सकते हो। उसकी तो महिमा तुमने लूटनी शुरू की प्रैक्टिकल बनने के बाद। सोचो, कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए मुख्य सब्जेक्ट है आत्मा बनना। आत्मा नहीं बने तो परमात्मा के करीब जाने का मत सोचना। भावनाओं से तुम याद कर रहे हो, ठीक है, वो भावनाओं का फल मिल रहा है, भावनाओं का फल मिल रहा है, लेकिन इस जन्म में उसके करीब होके पूरा हप कर लेना, वैसा स्वरूप धारण कर लेना, और वहां जो तुम्हारी स्टेज है, वो स्टेज तुम्हारी जन्म जन्मांतर के लिए क्या ट्रांसफर हो रही है। कई जन्म तुम्हारे ऐसे हो, तुमको क्या टाइटल मिला है? साक्षात भगवान का टाइटल मिलता है। सोचो, हिस्ट्री की बात है ये, सत्युग त्रेता की बात नहीं, हिस्ट्री की बात है। प्राप्ति कहाँ की है? संगम युग पे। इतनी वैल्यू है आत्मिक स्मृति, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। इधर दुनिया वाले क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। वो गलत नहीं कहते। अव्यक्तवाणी में भी यही बोल दिया, जहां देखे तू ही तू। जब तुम उस बीज में टिक जाते हो तो पूरा उसमें क्या समाया हुआ है? बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ है। ये भविष्य के साक्षात्कार का आधार बनेगा। वो इसलिए कहा, वो कोई भावना के आधार से नहीं होना जो साक्षात्कार की लीला चलेगी, वो साइंटिफिक है। भैंस कहते हो तो भैंस जैसी एक्टिविटी हो गई उसकी,
और आत्मा आत्मा कहता गया तो कैसी एक्टिविटी, क्या बन गया? आत्मा क्या बन गया? कैसे दिखेगा आत्मा बन गया? हाँ, अब खा ही नहीं रहा, पी नहीं रहा, अब तुम रोते रहो बैठ के, वो अपना आनंद ले रहा है। जबकि पराकाष्ठा नहीं हुई है, ये तो प्रैक्टिस की पराकाष्ठा कह सकते हैं, लेकिन आत्मा की पराकाष्ठा नहीं है। सोचो आप, ये गुल अगर नहीं खिला तो तुम आत्मा कहाँ बने भैया? चाटते रहो भगवान को बैठ के। क्या हो रहा है? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। ये होगा, और सहज होना चाहिए, सहज, हठ से नहीं। हठ का कोई रोल नहीं है राजयोग में। सहज माना तुम्हारी मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, सहज, इतना सहज कि तुमको क्या लगे? आश्चर्य हो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना सहज, नेचुरल होने लगे, नेचुरल। इसको कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं होती क्या है अब तुमको मालूम ही नहीं। तो भोजन की इच्छा बची, खाऊं खाऊं, पीऊं पीऊं। ये है चमत्कार आत्मिक स्मृति में टिकने का, प्रैक्टिकल, जिसको सब देखना चाहते हैं। तो ये है हमारा राजयोग। इसलिए कहा जितना तुम आत्मा बनते हो तो उतना परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। उतना ही किसके करीब जा रहे हो? भगवान के करीब जा रहे हो। मुख्य सब्जेक्ट आत्मा बनना, ये हमारी रेस है। हाँ जी, योगित होने के लिए अटेंशन रूपी स्क्रू तो टाइट करना ही पड़ेगा, मेन है। सबसे बड़ा है अलवेलापन। अटेंशन की कमी माना अलवेलेपन की कमी है। सोचो, एक योगी है, बहुत अच्छा उसका योग है, और जब स्विच ऑन करता है, स्विच ऑन किया, उसे टिका, कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर साधारण रूप में याद करता तो वहां भी अलवेलापन घुसा हुआ। सोचो इतना अलवेलापन, सोचो इतना सूक्ष्म है अलवेलापन। अलवेलेपन को जिसने चेक कर लिया, और अलवेलेपन को दूर करने का एक ही साधन है, कौन सा? हाँ, बड़े से बड़ा चार्ट नहीं। जितना छोटा चार्ट उतना ज्यादा अलवेलापन, जितना बड़ा चार्ट उतना तुमने अलवेलेपन को धके दिया पीछे। ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। जितना बड़ा तुमने टारगेट लिया, माया अपनी तरह की आएगी, उसकी चिंता नहीं। तुम्हारी हार हो गई, तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हो पाया, बिल्कुल चिंता नहीं, जम दे नहीं, लेकिन तुमको बार बार बड़े से बड़ा टारगेट लेना चाहिए। फिर उसके लिए अपनी व्यवस्था कर ली तुमने, अमृत वेले की अपनी व्यवस्था है, हर 4 घंटे की तुमने अपनी व्यवस्था कर ली कि कैसे कैसे मेरे को सफलता पानी है, क्योंकि तुमको मालूम है अलवेलेपन को अक्सर रिपीट होना है। इधर तुमने छोटे छोटे टुकड़े में अपने क्या कर लिए? टुकड़ेबाजी कर ली। माया से युद्ध करने के लिए, अलवेलेपन से युद्ध करने। ऐसा नहीं तुमने सुबह से शुरू किया, रात को जाके भर दिया चार्ट, उसमें ढेर सारा अलवेलापन, तुमको सफलता मिल गई 240, वाह बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। ये चढ़ना सीख रहे हो, अभी पहाड़ नहीं तोड़ा, तोड़ लोगे, लेकिन क्या करें? अलवेलापन जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु, वो क्या चाहता है? तुम्हारा टारगेट जितना बड़ा होगा उतना ही तुम स्वयं के लिए अलवेलेपन को खत्म करोगे। इसमें कोई भी परिस्थिति नहीं आ रही, ध्यान रखना। अगर कोई वादा है तो शरीर के साथ है, मन के साथ तो नहीं है। मान लो चलो ऑनलाइन बेचारे सुन रहे हैं, घर गृहस्थ में हैं वो तो, है ना, और कहीं से फोन आ गया, उनको जाना पड़ा। अरे मन बाबा बाबा करते नहीं जा सकते क्या? मेहमान आ गए, इनके लिए खाना बनाना पड़ा, बाबा बाबा करते क्यों नहीं बना सकते? कोई बहाना नहीं है अगर तुमने दृढ़ संकल्प किया हुआ है तो चार्ट का। ये नहीं है कि अगर अलबेलापन को मिटाना है तो तुम्हारा इतना बड़ा टारगेट है तो उतने तुमको फ्री होना पड़ेगा। अरे फ्री होके बैठ के देख लो, अगर सफलता हो जाए। कोई भी एक ऐसा माई का लाल हो कि बैठ के देख ले, अगर सफलता हो जाए उसको, मन को जहां जाना है जाएगा ही जाएगा, ये हवा है। और जिसने कर्म में अटेंशन दे दिया, और समझो उसने सब जीत लिया। इसे सबसे बड़ा शत्रु लास्ट तक जो तुम्हारा सहयोगी है, कर्मातीत अवस्था तक ले जाता है, वो है अलवेलापन। उसको जीतने के लिए तुम्हारा बड़े से बड़ा चार्ट, दूसरी कोई विधि नहीं है। ये है अव्यक्तवाणियों का सार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो। आज ये एक और बात बोली ना कि श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहे। दुनिया में भी तो श्वास का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? जितना धीरे धीरे तुम्हारे श्वास की गति होती जा रही है, वो कहते हैं एक लिमिट के श्वास मिले अभी मरने तक तुमको। क्या भक्ति मार्ग में गायन है ना कि तुमको एक लिमिट के श्वास मिले हैं, वो श्वास जिस दिन पूरे होंगे तुम्हारे पुराण को घेर उड़ जाए। अब तुमने क्या किया?
श्वास की गति को कम करने लगे, माना श्वास क्या करने लगे, तुम रोकने लगे, ये साइंटिफिक है। और यहां तुमको सफलता नहीं मिल रही मन को रोकने की, और जितने सेकंड तुम श्वास को रोकते हो उतने सेकंड वो मन रुक जाता है। सोचो, जितने सेकंड श्वास को रोक के देखो क्या होगा, मन रुक जाएगा। इसका फिजिकल फिटनेस के साथ बहुत हिसाब किताब है। अव्यक्तवाणी में आया ना आज। सोचो, तुमने श्वास सफल किए, संकल्प सफल किए तो आत्मा पावरफुल में नहीं, श्वास सफल किए तो, इसलिए कहते हैं वो एक्सरसाइज अपनी जगह है लेकिन प्राणायाम अपनी जगह है। ऐसा नहीं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्सरसाइज तो फ्लेक्सिबल बनना है। आप तुम्हारी जो इतनी हड्डियां वड्डियां हैं, कभी आड़ा टेढ़ा पांव रखा है तो मोच नहीं आएगी, हड्डी वड्डी टूटेगी नहीं, और तुम्हारे इंटरनल जो सर्कुलेशन हो रहा है वो प्रॉपर होता रहे, कहीं ब्लॉकेज ना हो, कहीं कोई दर्द ना हो, एक्सरसाइज। लेकिन प्राणायाम अपनी जगह बहुत साइंटिफिक है। ये इनसे सबसे ऊपर डाइजेशन, हाँ, वो मूल बीमारियों का कारण है। आज की डेट में सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण तुम्हारा खान पान है, और सबसे ऊपर आत्मा। ये भी स्टेप्स है ना। तो जब मन तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो तो बीच बीच में क्या करो, डबल कमाई हो गई। एक तो मन को रुकने की आदत पड़ गई, और दूसरा तुमको फिजिकल फिटनेस भी अगर सूक्ष्म रूप में हो रही है तो वो भी है। लेकिन ये आदत ही ना पड़ जाए परमानेंट, फिर हठ योग में चले जाओगे। इसकी विधि तो ये है कि जैसे तुमने श्वास को रोका कुछ सेकंड के लिए, फिर जब तुम श्वास को छोड़ते हो कम से कम 5-7 सेकंड कोशिश करो कि मन रुका रहे। अगर इतना भी तुमने कर ली तो समझो जीत गए। केवल श्वास तक सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तुम श्वास लेने लगो तब भी कोशिश करो कि मन कुछ सेकंड तो रुके, टोटली मेरा किस खाते में ना चले जाए, हठियों के खाते में ना चला जाए। फिर धीरे धीरे श्वास को तुम छोड़ना बंद कर देना, क्या करना शुरू कर देना, हर कर्म करते हुए मन को कुछ कुछ सेकंड रोकना शुरू कर देना। तो ये है पूरा सार है। कर्मातीत अवस्था तब कहलाएंगे जब आत्मा के साथ साथ शरीर का परिवर्तन हो। लेकिन फर्स्ट आत्मा, बाबा ने जो बोला है साकार मूल्य अव्यक्तवाणी, पहले किसको रखा है, आत्मा को, है ना। लेकिन विधि है, अगर किसको कठिन लगता है तो वो भी एक विधि है। हाँ जी। और एक और बात बाबा ने बताई कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, हाँ जी, इसको सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करें। भूल जाते हैं अक्सर महामंत्र है, कोई भी ऐसा ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं होगा जिसको ये याद में रहता हो। हाँ जी, है कौन कौन सा, पहले निराकारी, मनसा को कोई देख नहीं सकता, प्रैक्टिस हम करते हैं पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने की, है ना, ये पूरा अंदर का मामला है। निराकारी प्रैक्टिस माना मनसा को तुमने कितना बिजी कर रखा है हर कर्म करते हुए पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने के लिए, ये है तुम्हारा आधार निराकारी स्टेज बनने का। दूसरा निर्विकारी, अब कर्मों से विकार होते हैं, विकार कहां से होते हैं, कर्मों से होते हैं। अब योग युक्त होकर तुम कर्म कर रहे हो, कोई भूलें हो सकती है, जितना योग युक्त अवस्था उतना ही क्या बन गया, हाँ, कोई भूल नहीं हो सकती। योगियों को कहेंगे अभूल, कोई भूल नहीं होती। लास्ट फिर निरहंकारी, वो बोला है वाचा में, क्योंकि अक्सर करके वाचा में क्या होता है, अहंकार टपकता है। जो तुम्हारे पास विशेषता है, जो तुम्हारी क्वालिटी है, जब शो करते हो तो कहां से शो करोगे, वाचा से। निरहंकारी मतलब तुम्हारा अहंकार इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, उसको रीड करना इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं झलक ही जाता है। लेकिन जब तुम सूक्ष्म रूप से अपनी चेकिंग करोगे कि मेरे को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है, तो योगी की चेकिंग भी उतनी सूक्ष्म होगी। जब वाचा बोलते हैं उसमें हमारा मेन जो हम मैसेज दे रहे हैं, उस मैसेज में उसमें चेकिंग कर लें कहीं मेरा मैंपन तो नहीं आ रहा, है ना। बाकी वाचा को तो यूज करना है हमेशा ही, ऐसा नहीं होता कि तुम जब वाचा का यूज करो उसमें कोई अहंकार भरा हुआ है, क्योंकि वाचा से तो सेवा होती है। लेकिन ज्यादातर रिजल्ट क्या निकली है, अहंकार के रिजल्ट निकले। इसलिए बार बार महामंत्र पढ़ाया कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये अक्सर रिवाइज करो, अगर तुमको रियलाइज हो गया कि कैसे, तो इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो फिर बाबा बार बार आज ऑटोमेटिकली, सहज और स्वतः, तीन चीजें साथ साथ बोलते रहे। हाँ, तो ये तुम्हारे संस्कार में आ जाए।
हाँ तो कठिनाई से ही होती है शुरुआत, ऐसे नहीं होता। हाँ सहज राजयोग किसी का बना ही नहीं है। सोचो भोलेनाथ की सीट कैसी दिखाई है। सोचो, बिना तप के सहज हुआ ही नहीं है, ना कभी हो सकता है। हमने इतना सहज राजयोग बना दिया है, चलते फिरते उठते बैठते, याद कभी आती नहीं है। सोचो, जबकि यही रिजल्ट है, यही रिजल्ट है, लास्ट में रिजल्ट यही है। केवल स्मृति आने की देर है, तुम लंबे समय तक उसमें टिक जाओगे, चलते फिरते उठते बैठते उस स्वरूप में निष्ठ रहोगे। सोचो, वो हो गया नेचुरल। जब तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं तब तक मेहनत करनी पड़े। और मेहनत भी सबके बस की नहीं है, इसलिए बोलते हैं बाबा मुरली में क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, याद के सब्जेक्ट में। तो उसमें जमदे जामदे नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन होगा, नेचुरल होगा, नेचर में आ जाएगा। हाँ जी। ये कहा कि जैसे राजस्थान में पुष्कर में ब्रह्मा का यादगार है, हाँ जी। ऐसे यूपी में भी ब्रह्म कुंड है, हाँ, और प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप ने यूपी में सेवा की है। ठीक है। ब्रह्मा बाप ने और यूपी को क्या बोला, धर्म युद्ध का खेल। वो कुंड में कैसे बच्चे डुबकी लगाते हैं, बाप समान बनने वाले, जिनको ब्रह्मा बाप समान बनना है उन्होंने डुबकी लगाई। और कौन सा यादगार मंदिर बना, एक दूसरा पुष्कर किसका है, ब्रह्मा का यादगार है। तो उसमें बताया बाबा ने, बेहद में क्या बताया, लेकिन मुरली में क्या बोला है, किनका यादगार है, पंडितों का, ब्राह्मणों का। क्या बोला मुरली का पॉइंट याद है किसी को, हरिद्वार के साथ जोड़ा था। हाँ हाँ, जो पंडे हैं वो पुष्कर वाले हैं, जो हरिद्वार में है वो संपूर्ण न्यास, संपूर्ण त्याग कर दिया। सोचो, तब जाके क्या आई, नई दुनिया आई। पंडों ने भी कुछ तो किया है, पुष्कर ले गए तो। अगर बार बार यात्रा नहीं करवाते तो कभी क्या नहीं हो पाता, स्वर्ग आ ही नहीं पाता। लेकिन कम से कम यात्राएं तो करवाई, लेकिन भेड़ चाल हो गई है। यात्रा करवाने क्या निकली, सार भेड़ चाल हुई है, लेकिन सबकी भेड़ चाल नहीं, जो सार भी वहीं से निकलता है। इसलिए पुष्कर का अपना यादगार है, यूपी में कुंड का अपना यादगार है। लेकिन जब साकार मुरली ने पुष्कर के साथ किसको जोड़ा, हरिद्वार को जोड़ा, तो इधर है बांटने वाले पंडे और उधर है संपूर्ण न्यास, संपूर्ण संन्यास करने वाले, जिनका योग नामी ग्रामी हो जाता है। हाँ जी। पुष्कर वाला जो मंदिर है वो प्रजापिता ब्रह्मा की यादगार। हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है, बकरे की दाढ़ी है, ये बोला है मुरली में। वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का नहीं है, तो किसका यादगार है, प्रजापिता का। तो नेक्स्ट टू गॉड इज, हाँ, तो लास्ट माना जब 3 देवताएं सूक्ष्म वतनवासी बन गए तो ये बकरे की दाढ़ी बचा। ये कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, क्योंकि इसके नीचे ही हैं सब। कितने धर्म पिता हैं इसके नीचे, 7। हाँ, चलो उसको भी ले लो बेचारे को। आर्य समाज तक भी कहाँ है, अब किन्होंने इसको ड्यूटी दे दी, त्रिमूर्ति ने हैंडलिंग दे दी कि आप पूरे ब्रह्मांड को संभालो। राष्ट्र में तो ऐसे ही है ना। हाँ, इसलिए प्रजापिता को ब्रह्मांड का अधिपति बताया है, जितने नक्षत्र हैं उसके अंडर में है। तो इनसे तीनों जो है सूक्ष्म वतनवासी देवता, इनसे ऊपर है। तो प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए, क्योंकि ये जो 7 8 जो 6 7 धर्म पिता हैं उनकी अपनी अपनी वंशावली है, तो उनको कौन हैंडल करेगा, सूक्ष्म वतन वाले थोड़ी करेंगे। हाँ जी। यूपी वाला किसका यादगार है, यूपी और बाप ने धर्म युद्ध का खेल दिखाया। हाँ जी। राजस्थान वाला किसका यादगार, क्योंकि हेड ऑफिस कहाँ है, माउंट आबू में, राजस्थान में है, तो किसका यादगार है, ब्रह्मा का यादगार है। और यूपी में अभी तो बोला प्रजापिता किसका, जब पॉइंट के साथ बोला, वो पॉइंट जब वो मुरली में यही बोला है, मुरली में आप उठाओगे तो ब्रह्मा का नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा का यादगार बताया है पुष्कर में। तो ये हो गया यादगार किसका, प्रजापिता ब्रह्मा का। लेकिन अब ये बात आ रही था, जब यूपी की बात निकालेंगे तो फिर पूरी बात निकलेगी। तो फिर क्यों नहीं, फिर एक तरफ पूर्व है, एक तरफ पश्चिम है, एक तरफ उत्तर है। हाँ जी।
ये जो लास्ट लाइन बोली कि नए आने वालों को अमर भाव का वरदान, हाँ जी, तो जिस समय ये मतलब बोला जाता है अपने लोगों के बीच, हाँ जी, अमर भाव तो अपने पुरुषार्थ से जो रास्ता बताया जाता है, ठीक तो है। वरदान में हाँ हाँ 2007 में ये कितनी बड़ी सभा है, 20-25 हजार की सभा है। नए आने वालों को क्या वरदान दिया? अमर भाव। अब उसको एडवांस पे ले जाओ। वो तो क्योंकि इतना ही तो टाइम दिया था कितना टाइम दिया था? 3-4 साल का समय तो दिया था ना, सबको उम्मीद थी अमर भाव। अब ये भी अमर भाव तो लागू नहीं होगा क्या? है ना, अब अमर भाव तो अमर भाव, वहां भी अमर भाव, वहां भी अमर भाव, यहाँ भी अमर भाव। हाँ जी, मतलब वरदान अमर करने के लिए तो ये होता है आयुष्मान भव, बाबा कहते हैं योग से आयु बढ़ती है। हाँ जी, लेकिन जब वो वरदान वरदान जब, हाँ जी, हाँ हाँ, उसमें अंतर क्या वरदान जब देते हैं तो वो खिले हुए हैं क्या? वरदान कब चाहिए होता है? खिले हुए को वरदान चाहिए ही नहीं है। लेकिन खिलने का तुम्हारे अंदर मादा तो है, खिले हुए नहीं हो वरदान की कोई दरकार ही नहीं, लेकिन कम से कम खिले होने का तुम्हारे अंदर मादा है, वो ऊपर वाला जानता है। तो उसने वरदान दे दिया आयुष्मान भव, अमर भव। जरूर। कितने वर्ष हो रहे थे यज्ञ के? 70 वर्ष हो रहे थे, तो 9 लाख की पॉपुलेशन भी हो गई। अब तो नए सिरे से ड्रामा होना है ना, अब तो प्रैक्टिकल वर्षा लेने की बात है। अंत में तो सब कहेंगे यूपी चलो, यूपी चलो। हाँ जी, बिल्कुल कहेंगे। यूपी नहीं, कंपिल चलो, कंपिल चलो। हाँ, सबको कंपेल करना है। यूपी नहीं, यूपी में भी खास वो कौन सा तीर्थ यादगार है? शास्त्र में क्या बोला, किसको बोला उसको, क्या है वो? भांजा। क्या होता है वो? बहुत वैल्यू होती है। सबसे बड़ा तीर्थ होता है भांजे का। कितना मर्तबा होता है लौकिक दुनिया में, उत्तर भारत में तो बहुत वैल्यू दी जाती है। तो सब क्या कहेंगे, यूपी नहीं, कहाँ चलो? कंपिल चलो, कंपिल चलो, वहां नाक रगड़ के आ जाओ तो ठीक है। नहीं रगड़ी तो मन बुद्धि से ही रगड़ लो कि नई दुनिया उसके बिना है ही नहीं, नहीं तो जाओ भाड़ में, जहां तुम थे, जहां हूं, धक्के खाओ। नई दुनिया के भांति बने तो नाक रगड़ो, कहाँ? कंपिल में नाक रगड़, मन बुद्धि से रगड़ तो शाप से मुक्त हो जाओ। हाँ जी। चेकिंग में अलबेलापन आएगा तो चेंज भी नहीं हो सकेंगे। इसीलिए जैसे डायरेक्शन मिले हैं वैसे अपनी रिपोर्ट बुरी नहीं अच्छी अपना चार्ट देते हैं। बहुत ही ईमानदारी। ईमानदारी में कई बहुत दिक्कत हो जाती है। हम तो चाहते हैं बहुत ईमानदारी से, लेकिन अब कौन सबूत दे कि हमने चेकिंग ठीक की है नहीं की है? हम ईमानदारी से अपनी चेकिंग चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको सर्टिफिकेट मिले। कौन सर्टिफिकेट देगा? कोई दे सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए कहते हैं जितना जितना तुम मेहनत कर रहे हो तो स्वतः ही तुमको अपनी क्या दिखनी चाहिए? गंदगी दिखनी चाहिए, दिखेगी। यही राजयोग है। अगर तुमको अपना कचरा नहीं दिख रहा, तुम या राजयोगी नहीं हो भाई। इसलिए अगर साधारण रूप में बोल दिया, होम्योपैथिक की दवाई का मिसाल दिया है कि बीमारी क्या करेगी? उथल खाएगी, इसको विदाई लेनी है, खत्म होना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसलिए नई दुनिया में सबसे महामंत्र निकल के सामने आता है, कौन सा? साक्षी दृष्टा। इसलिए चेकिंग की चिंता नहीं, लेकिन जितना जितना तुम आगे बढ़ रहे हो, क्या दिखना चाहिए तुमको? अंदर तक। जितना अंदर तक तुमको कचरा दिख रहा है, उतनी ही सफाई होने वाली है। इसलिए कचरे की चिंता नहीं। दिख रहा है तो माना ये रहना नहीं है। याद किस लिए कर रहे हैं? कचरा पालने के लिए या कचरा निकालने के लिए? तो रह सकता है, बिल्कुल अंश मात्र नहीं रहना। लेकिन अगर दिख रहा है तो उसकी चिंता नहीं। लेकिन इतना भी मियाँ मिट्ठू ना बन के बैठ जाए कि हम जो याद कर रहे हैं बस काम हो ही गया, और फिर तो खंगर ईंट बनने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। अगर वो कचरा पाल के रखा है और अपने को सर्टिफिकेट दे दिया, सब कुछ हम तो हो ही गए, तो फिर क्या होगा? वो पक जाएगा। पक जाएगा तो खुद के लिए भी नुकसानकारक और दूसरों के लिए भी नुकसान, वो खंगर ईंट बन जाता है। खंगर ईंट देखो उसकी कंडीशन क्या होती है। कभी देखा तुम लोगों ने वो भट्टा, है ना? खंगर ईंट कब कब बनती है?
आंच बहुत लग गई उसको, माना तप बहुत किया है लेकिन परिवर्तन नहीं किया। अब वो आंच लगी है, जब परिवर्तन नहीं किया वो जो जटिल संस्कार है वो खंगर बन गया। इसलिए बैलेंस, जो ईंट कैसी है, बैलेंस वाली है, ताप तो ले रही है लेकिन अपनी चेकिंग भी कर रही है। इसलिए ये चिंता नहीं है कि कौन कौन सी कमजोरी हैं, बिल्कुल नहीं। कमजोरियों का दर्शन होना माना भाग्य की बात, तो फिर तुम्हारा पुरुषार्थ इसको क्या करेगा, पूरे को खत्म करेगा। इसलिए कहते हैं यहाँ एक दो को नहीं देख सकते। सबसे बड़ी अगर कमजोरी आती है कि हम एक दो को देखते हैं, यहाँ एक दो को नहीं देख सकते। रेस नहीं, क्या करो, रेस करो। ये परिवार है, एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, ये इतना आसान नहीं है। जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थी होगा, जितना श्रेष्ठ, उतना ही स्वयं के प्रति और दूसरों के लिए क्या सोच सकता है, सोच सकता है, नेचुरल हो जाएगा उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। ईर्ष्या इतना सूक्ष्म होती है, कोई मासी का घर नहीं है उसको चेक करना, घुन लग जाता है। सोचो आप, इतनी सूक्ष्म होती है, वो इम्प्योरिटी के खाते में जाती है नई दुनिया में। इसलिए दिव्य गुण अपने में कचरा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, दिखना बहुत भाग्य की बात है। और तुम्हारी प्रैक्टिस से इसको क्या होना है, आज नहीं तो कल विदाई होनी है, इतना निश्चय बुद्धि। हाँ जी। तो कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए शुभ भावना लाने में अगर मेहनत लग रही है, हाँ जी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना अमृत वेले में, या फिर अपना जो पुरुषार्थ कर रहा है, अपने पुरुषार्थ को और बढ़ा दो। अगर उस वाइब्रेशन में अगर मेहनत लग रही है तो उसमें क्या हो, कुछ संकल्प खर्च हो रहे हैं, उन संकल्पों में कहाँ लगा दो, याद में लगा दो। लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा लक्ष्य तभी पूरा होता है जब तुम्हारे अंदर कम से कम बीज तो होना चाहिए। अगर टोटली तुमने समय के ऊपर छोड़ दिया तो तुम्हारे पास तो बीज ही नहीं बचा ना, तो फिर तुम्हारा कैसा भाग्य बनेगा। अगर वो बीज तुम्हारी बुद्धि में है ना, हाँ, फिर तुम याद कर रहे हो तो तुम्हारा वाइब्रेशन उस आत्मा को मिलेगा ही मिलेगा, उसका कल्याण हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो अगर अलग पहले ऐसे करते थे, अलग से विजुअलाइज करते, तो मैं बताया था ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई ज्यादा माया के परवश है तो 5 मिनट कहाँ बिठा दो, बाबा के सामने बिठा दो। अगर कोई ऐसा दिखता है तो 5 मिनट बाबा के, तो उसको कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन परमानेंट चेंज होने में टाइम लगता है, तो वैसा वायुमंडल चाहिए। हमें तो खुद का ही संस्कार चेंज करना है, तो खुद के संस्कार की स्व स्थिति अभी कमी है। अगर दूसरों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वैकुंठ की हमको मालूम पड़ गया, तो वैकुंठ की स्टेज क्या होती है, तो उसमें तो स्टेज भी कैसी चाहिए, वैकुंठ जैसी निराकारी स्टेज चाहिए कि कोई कुंठा बची ही नहीं है। जिसके स्वयं के प्रति कोई कुंठा नहीं है, दूसरों के प्रति कोई कुंठा नहीं रहेगी। सोचो, तब जाके वैकुंठ मिलता है। इसलिए कौन सा यादगार दिखाया वैकुंठ का, क्या है, कौन सा पेड़ है वहां पे, हाँ, कोई बैर भाव नहीं है। बेर के अंदर गुठली कैसी है, ये निराकारी स्टेज का, कोई काट पेड़ ही नहीं मिला इनको। सोचो, और नीम का ही पेड़ दिखा देते, कितनी सुंदर छत्र छाया है। चलो नीम कड़वी होती है, छोड़ो, पीपल का दिखा देते, सोचो कितनी आयु होती है, चलो उसको भी छोड़ो। और फिर सबसे सुंदर वट वृक्ष, ना जी बेरी, क्योंकि फीमेल है ना। सोचो क्या बन के बैठ गई। हाँ, ये बीज की निशानी है, निराकारी स्टेज की निशानी है। यादगार भी सोचो कैसे बने, बद्रीनाथ। इसने छत्र छाया दी, तो सबसे पहले इसकी छत्र छाया बनो, इसकी सेफ्टी करो। जो जो आत्मा सहयोगी बनती है उनकी सहयोग ना मिले, ये कायदा नहीं है। जितना और उतना का सवाल, जितना जितना तुम सुंदर वायुमंडल अपना बना रहे हो, जितना जितना परिवार का सुंदर वायुमंडल बना रहे हो, उतना ही तुमको सहयोग मिलता है। जितना और उतना है। जितना अलवेलापन पाल रखा है, उतना तुम्हारे पास वाइब्रेशन नहीं पहुंच रहा जो पहुंचना चाहिए। जबकि वाइब्रेशन ये हो सकता है किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिले। अगर वाइब्रेशन नहीं पहुंचा तो तुम्हारा अपना ऑरा है, कहीं ना कहीं उसकी चेकिंग करनी चाहिए। कम से कम श्रेष्ठ आत्माओं का वाइब्रेशन एक सा होता होगा, जब बांट के दृष्टि देंगे यहाँ ऐसा तो नहीं करती होंगी ना श्रेष्ठ आत्मा, है ना। वो तो बीज में टिकेंगी तो सबको ही मिलता है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो तुम अपना पात्र चेक करना चाहिए, है ना। तो कौन सी लास्ट स्टेज है हमारी,
उस बीज में टिक जाना। कोई वैर भाव किसी के प्रति ना, संस्कार नहीं देख सकते, ध्यान रखना। संस्कारों में भिन्नता रहेगी, क्या बोला बाबा ने, संस्कारों में भिन्नता रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं। तुम इस भिन्नता को नहीं देख सकते, तुमको क्या करना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ जी। अरे नहीं मिलेंगे तो महाराज कभी होगी नहीं, चलो छोड़ो छोड़ो, अपने अपने घर जाओ। महाराज कभी होनी ही नहीं है, ये सर्टिफिकेट आज ही दे दिया, जबकि तैयारी 27 की हो रही है। अरे वो कोई संस्कार नहीं है कि तुम्हारा माथा खराब हो गया, दिन भर तुम्हारा योग ही नहीं लगा, ये होते हैं संस्कार की भिन्नता। ऐसा तुमको टोंच के ऐसा मारा टोंचा कि अब तुम्हारे 4-6 दिन दिमाग ही खराब रहा। ऐसा कभी हो सकता है नई दुनिया में? सोचो तो कहां से कहां पहुंची अब नई दुनिया। आज भी अगर नई दुनिया का सैंपल किसको रखो ना तो हैरान हो जाए, ऐसी कोई सुंदर दुनिया भी है। अगर किसी के प्रति कुछ निकलता तो अपने कोई क्या करते हैं, ऐसा है कि भगवान निकल क्यों गया इसके प्रति, सोचो, ये है नई दुनिया। तो अभी तुम कौन सी प्रयोगशाला के सबके सब 480 पे टिक गए कि महाराज तो बहुत ही मुश्किल लगती है ऐसे में। बचे खुचे संस्कार है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे हैं संस्कार जो हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है उनकी तो तुम्हारे प्रति बीज रूप अवस्था में जाने के थोड़ी सी वैल्यू है। किसकी वैल्यू हो गई ये? मायावी संस्कारों की वैल्यू होगी कि कहां तक जाना है तुमको, उस बीज रूप अवस्था में जाना। उसके लिए ऐसी बाधाएं होना जरूरी है। इन बाधाओं को क्रॉस करो तब जाके बाप समान बनो। महाराज तो होगी होगी ही होगी, 3 बार बोला। हाँ जी, में तो बहुत कांटे होते हैं। हाँ यही तो मजेदार है। सब कांटे को, हाँ कोई लेना है कांटों की, तो क्या चादर बिछा दी, अब ये कांटे चुभ ही नहीं रहे। मेरे को तो हैरानी होती कि यही पेड़ मिला, मेरी का पेड़ मिला। और फीमेल, अच्छा और पेड़ बताओ जिसका नाम फीमेल हो, होते होंगे? ये सब मेल ही है, मैंने देख लिया सर्च करके। अच्छा, जब भी ब्रह्मा कुमारी जो शिव वो होता है ना, महाशिवरात्रि मनाती है, तो खास बेर के ऊपर जरूर बोलती है, क्योंकि अव्यक्तवाणी में आया है ना, जो बेर चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, तो बेर माना बैर भाव, ऐसा इशारा आया है अव्यक्तवाणी में। जो अव्यक्तवाणी में वो हो गया हमारे लिए महामंत्र, है ना। अब ये बैर भाव से जो आत्मा दूर हो गई तो समझो कितनी सुंदर निराकार स्टेज है इसकी। हैं जी, बेर चढ़ाते हैं, हाँ, कि माना ये हमने आपको दे दिए, आप स्वीकार करो, अब हमको बैर भाव से मुक्त करो। इसका मतलब कांटे थे ना, लेकिन अब चुभ नहीं रहे हैं, सार निकल आया, बीज में टिक गई वो आत्मा, अब कांटे की वैल्यू ही नहीं है। फूल गुलाब के साथ कांटे ही कांटे हैं, उससे जैसा खुशबूदार कोई हो सकता है? उसका मिसाल तुमको देते हैं अव्यक्तवाणी में, रूह है गुलाब, जो कांटों को देखते ही नहीं है। त्रेसठ जन्म के कांटे ना होते तो भगवान आता ही नहीं। मजा तभी है कांटे हो, लेकिन वो कांटा ना तुम्हारे लिए दुखदाई है ना किसी के लिए दुखदाई, जैसे कांटे बचे ही नहीं, तो बीच में टिक गए, और सार में टिकाने के लिए बाप आए हैं। हाँ जी, में फल देती रही हमारी। वाह क्या बात है, अपने तो बात ही लगे। हम लोग चुन के थक जाते थे भाई। सत्य का ये नियम ही है। आप लोगों का जब वायुमंडल बनेगा ना, जो भी पेड़ तुम लोग लगा दोगे इतना भरपूर फल देंगे, खा खा के दुखी हो जाओगे, तो दूसरा कुछ तो मिलना नहीं है। तो वो भी लालायित है कि मैं इनकी खूब सेवा करूं, बोलते हैं अव्यक्तवाणी में। प्रकृति ललायित होगी कि मैं अपने मालिकों की सेवा करूं, देखना आगे चल के, क्योंकि वायुमंडल है भाई। नहीं तो ढेर सारी खाद डाल के देख लो, वो वायुमंडल नहीं मिल सकता। तुम्हारा अपना एक वायुमंडल है, प्रकृति ललायित है, तो देखना तुम्हारी दुनिया में कैसे मस्त फल होंगे। खा खा के दुखी हो भाई साहब, थोड़ा सा तो फूलों की सब्जी बनवा दो, चलो हफ्ते में 2-1 दिन चलने दो। तो ये है हमारी सुंदर दुनिया। प्रकृति ललायित है कि मेरा क्या करें, मेरे को धन्य करेंगे। हाँ जी। तो ये बेरी का पेड़ लक्ष्मी वाली आत्मा की है, ऐसा तो शास्त्र में कहीं नहीं बताया। तो मैं फीमेल का है ना। अच्छा, क्योंकि जगदम्बा कांटे है। किसका होना चाहिए? जगदम्बा ही लक्ष्मी बनी। ज्यादा भावना किसमें है? भावनावादी है, जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। जगदम्बा ही नहीं, जगदम्बा सरस्वती लक्ष्मी बनती है। कौन बनती है? जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। हाँ जी,
विष्णु की कितनी भुजाएं हैं जब कांटों के नीचे छैया में बैठा हुआ है? 2 भुजा से ही बैठा है, 4 भुजा से बैठा हुआ है, छत्र छाया आराम से मिल रही है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया काम। हाँ जी। कल माता जी से एक डिस्कशन हो रही थी कि वो इतने जो तपस्या करने वाले उनको भगवान मिलेगा कि नहीं, जो प्रश्न पूछा था ना यहाँ पे। हाँ जी। तो उसका ये कि हम किनको लोग माना? माता जी से कल बात हो रही थी, हाँ, जो हाँ। उन्होंने प्रश्न किया था ना आपसे हाँ जी, कि भगवान सबको मिलेगा कि नहीं, ठीक है। मतलब जिनकी अभी बहुत भक्ति चल रही है, हाँ, ये जैसे दुनिया में, लौकिक दुनिया में, हाँ हाँ, जो ठीक है। मतलब पहाड़ों पे चले जाते हैं। हम्म। तो ये कहा था मैंने कि उनकी तपस्या, हमारी जो है सतो प्रधान भक्ति बहुत पहले शुरू हुई थी ठीक है, और इनकी ये लास्ट की है। बिल्कुल। तो हाँ, इतनी कठिन तपस्या जो उनकी अभी दिख रही है, हाँ हाँ, वो हमने अपने हिस्ट्री के पहले के जन्मों में इतनी कठिन की होगी या फिर शुरू से की है, इसीलिए हमारी वो पुरानी है, इसलिए ठीक है। भगवान ने। लेकिन आप ये थोड़ा सा और ध्यान रखें कि वो जो तपस्या कर रहे हैं, चाहे हिमालय में बैठे हैं, है ना, तंद्राओं में बैठे हैं, अगर कोई ईस्ट को लेके बैठे हैं, ईस्ट यहाँ जब कंप्लीट होगा तो उसको साक्षात्कार हो जाएगा, वो धन्य हो जाएगा। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है तो वो तो पालना देता ही है ब्रॉड ड्रामा में। तो अगर किसी, वो मोस्टली किसी की बुद्धि में नहीं होगा, क्योंकि इनकी बुद्धि में होते हैं शास्त्र। शास्त्रों के हिसाब से या तो इनको निराकारी स्टेज चाहिए, उनको ब्रह्म में जाना है। कहाँ जाना है? ज्योति ज्योत समाना है। जब ज्योति ज्योत समाना है तो निराकार ओम मना ब्रह्म का ध्यान करते हैं, तो उनकी भावनाओं का फल मिलना है। उनको नहीं मालूम कि हमको चक्कर में आना ही है, लेकिन तो भी चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी भावनाओं का फल मिलना है। क्योंकि वो जिस धर्म के हैं उनके सब धर्मपिता कहाँ हैं? अभी आपको मालूम है ये कोई स्टेज मिलने वाली नहीं है, लेकिन अभी ड्रामा बाकी है। इन सबको अपनी अपनी स्टेज मिलनी है और उनको राहत पहुंचानी है। चाहे हिंदू धर्म के तपस्या कर रहे हैं, किसी भी धर्म में कर रहे हैं, क्योंकि सब देवता या जितने पैगंबर हैं अभी वर्तमान समय तो यहीं पे है ना, लेकिन उनकी संपन्न स्टेज से उनको क्या मिलनी है। इसलिए उनके, इन्होंने भी तो कम से कम लिख दिया कि जब ये कयामत आएगी तो कहाँ से निकालेंगे? कब्र से निकालेंगे। तो कौन निकालेगा? जो उनका धर्म पिता है ना। तो या तो भेज देगा दोजक में या तो जन्नत में भेज देगा। तो धर्म पिताओं का उनका भी जिक्र हुआ है और वो अपने अपने धर्म पिताओं की इंतजार है उनको, चाहे क्राइस्ट है, चाहे बुद्ध है, चाहे इब्राहिम, को इंतजार है कि लास्ट में इनका कर्तव्य होना चाहिए। और हमारे यहाँ धर्म पिता है, चाहे त्रिमूर्ति हो, चाहे जो भी हमारे यहाँ धारणाएं लेके जो तपस्या करते हैं, तो उनके संकल्प पूरे होंगे। तो जैसे कि उनको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तो 800 करोड़ को मिले उनको थोड़ी मालूम, लेकिन वो श्रेष्ठ आत्मा है। उनकी विनाश में वैसी गति नहीं होगी जो मोस्टली हो रही है। सहजता से शरीर छोड़ेंगे, ये अपनी प्रॉपर्टी लेके चले जाएंगे, लंबे समय तक वहां रहेंगे और फिर द्वापर युग के बाद फिर तपस्या करेंगे। कोई जन्म ऐसा होगा कि उनको भगवान के एक्यूरेट स्वरूप का साक्षात्कार हो? हाँ, डिपेंड करता है उनकी तपस्या के ऊपर। अगर उनका लक्ष्य, कैटेगरीज हैं, ध्यान रखना। सबसे टॉप की कैटेगरी सूर्यवंशियों की है मुरली के हिसाब से, है ना। तुम बड़े से बड़े भक्त बनते हो मुरली के हिसाब से अगर चलोगे, है ना। सबसे बड़े भक्त अगर सृष्टि पे कोई है जिन्होंने सबसे बड़ा चक्कर लगाया है, तो उसके बाद उन्होंने शास्त्रों का निर्माण कर दिया। अब इन्होंने अगर शास्त्रों से लिया है तो बात अलग। शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं उन्होंने संपूर्णता पाई थी कभी, लेकिन जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ के लिया तो उनको तो भावनाओं का फल मिलेगा। भावना का फल ना मिले ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ये नहीं है कि वो मुक्त हो जाएंगे, उनको फिर चक्कर में आना है। शास्त्र उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि तुमको जन्म मरण से छूटना, इसलिए कठिन तपस्या करो। इसलिए सबका अपना अपना पार्ट है। हाँ, ब्रॉड ड्रामा में जिन्होंने बहुत वंडरफुल पार्ट दिया है, बड़े से बड़ी जिन्होंने तपस्या की है, ब्रॉड ड्रामा 63 जन्म, जितनी जास्ती तपस्या की है उनको उतना वैसा ही यहाँ फल देने के लिए भगवान को आना पड़ा। बाकी तो भावना का फल तो ड्रामा में था, इनको सबको अपनी अपनी भावना का फल मिलेगा। हाँ जी। जैसे कि आप ज्योतिष वगैरह बहुत सक्रिय हो रहे हैं कि हाँ जी, कल की आएगा, ठीक कल की है। आने वाला है, हाँ जी, उनकी तैयारी है। ठीक है। अब उनके पास ये पॉइंट कहाँ से आया, है ना। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है। शास्त्रों का निर्माण किन्होंने किया? बाबा ने मुरली में बताया, है ना। तो उनको ये लग रहा है कि कल की आएगा तो चारों तरफ तलवार लेके जो भी उसकी एक्टिविटीज होगी संसार में, जबकि कल की का आना एक वहां उस संसार जो ऑलरेडी कल की के फॉलोवर्स हैं,
जो कल्कि को फॉलो करने वाले, वहां कल्कि आएगा या पूरे संसार में एक साथ आ जाएगा? उसकी अपनी फौज है ना, है ना। तो इसलिए पहले वो नहीं, जो उनको ये लग रहा है जो हमने पढ़ लिया बस ये होने ही वाला है, जबकि जो वो होने वाला है, जो वो साक्षात्कार, वो एक छोटे से परिवार में है। जो वो भविष्यवाणी कर रहे हैं उनको ये नहीं मालूम, वो ये नहीं जानते कि इस संसार का कोई आधार भी होंगे, उस आधार का कोई बीज भी होगा। जब बीज पे जाते हैं तो छोटा सा संसार निकलता है, वहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। उनके ऊपर कलंक लगते हैं, कलंक लगते हैं तो उनके क्या होते हैं? विक्रम विनाश होते हैं। तो ये तो कितना गर्व के अंदर है, कितना शॉर्ट रूप है। तो वो जो एक कल्पना कर रहे हैं, वो जब ब्रॉड रूप से प्रत्यक्षता होगी, एक कोई सिंहासन छोड़ देंगे क्या, सोने के सिंहासन? बाबा ने क्या बोला? सबसे बड़ा युद्ध फिर किनके साथ होगा तुम्हारा? ये सोने के सिंहासन जो महामंडलेश्वर बैठे हैं। तो वहां वो क्या करेंगे? तुमको स्वीकार कर लेंगे या कलंक लगाएंगे? अब दुनिया उनके पीछे लगी है, अब हो गए कलंकी। अब जब इनका जलवा दिखे तब फिर जय जयकार हो। तो ये जो जैसा वो कर रहे हैं, उनको वो पूरा विजन थोड़ी दिख रहा है ना। तो उनको लग रहा है कि 27 है या 26 है या 32 है, जो भी उनके हिसाब से लगे हैं, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन हकीकत कितनी छोटा सा रूप है। हकीकत का रूप वो नहीं जान पाएंगे कि अंदर अंदर कैसे कलंकी धार का प्रत्यक्षता होती है, कैसे जन्म होता है, कैसे कलंकों को धारण करके अपनी संपूर्ण स्टेज बनाता है। ये चीज इनके लिए नहीं है। बाकी जो उनको विजन दिख रहा है वो उस हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ जी। आजकल थर्ड आई ओपन करके और कैसे कैसे भी करके लोग देख रहे हैं ना। हाँ जी, कल की आ चुका है। हाँ जी, बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कलंकी की तो प्रत्यक्षता सोचो 18 में हुई, अब किसको क्या मालूम। और दुनिया की तो बात ही नहीं है। और ब्रह्माकर तो खुश हो रही है, हमने करोड़ों रुपया सफल किया, हमारा सफल हो गया। वो कितना छोटा सा परिवार है जो कलंकी घर की शूटिंग करके अपनी संपूर्ण बीज रूप अवस्था में जा रहा है। सोचो, तो कौन जानेगा इन परिभाषाओं जो शास्त्रों में लिखी हुई है। उन्होंने उठाया तो शास्त्रों से ही है ना। तो शास्त्रों में इतना सूक्ष्म सब्जेक्ट है। हाँ, लास्ट में जो कलंकी धर का बोला है, उसका जो जन्म होगा वो कहां से होगा? फाइनल संभाला से। वो नहीं, संभल नहीं, संभाला, ज्ञानगंज, जो अदृश्य नगर है, जिसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म वतन है ये, वहां से उसका जन्म होगा। हाँ, वहां से हाहाकार भी होगी तो फिर जय जयकार भी होगी। वो है फाइनल। हाँ जी। चलो, ओम शांति।